हेलो अरुण, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एएचएन के बारे में। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग का आपका देखे तो पीपीजी का आपका एग्जाम हो गया है। अब बचा जो है वो आपका मतलब कि एएचएन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी आप बोल सकते हो, जिसका आपका सेकंड पार्ट आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे मतलब कि 10-20 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप क्या-क्या अभी से प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट जो एग्जाम है वो अच्छा जाए। साथ ही में मैं इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी बताऊंगा जिससे आपके राइटिंग पैटर्न और मतलब कि जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। और साथ ही में आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या-क्या पढ़ोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है। तो अभी तक अगर स्टार्ट भी नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना है, और जो लोग स्टार्ट कर दिए हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें प्रॉपर मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ कि क्या क्या अभी से आप देखोगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको सारे ही एएचएन के सारे मतलब कि लेक्चर्स मिल जाएंगे सेकंड पार्ट के। ठीक है। साथ ही में अगर नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्जाम के टाइम पे आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है। तो आपको पहली बात अगर आप देखो तो एक पैटर्न होता है आपका एएचएन लिखने का, वो आपको याद करना होगा। जिसमें आप देखें तो इंट्रोडक्शन होता है पहले कि कोई भी अगर मान लो डिजीज कंडीशन है, मान लो कि आपको ग्लाइकोमा है। ठीक है। ग्लाइकोमा का आया है। ठीक है। तो इसमें आपको इंट्रो डेफिनेशन लिखना है, एथियोलॉजी और रिस्क फैक्टर लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स लिखने हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखना है। ठीक है। और जो भी इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्रोग्नोसिस होता है और पेशेंट की जो एजुकेशन है वो सब आपको इसमें लिखना है। अगर आपका 15 मार्क्स का मतलब कि क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, और इसमें आपका नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है। ठीक है। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब कि डायरेक्ट आपको 7 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको इसके अंदर क्या करना है, तो 2 एनसीपी आपको एडिशनल वे में बनाना है। ठीक है। ये आपका इससे जो है बहुत अच्छा मार्क्स गेन कराएगा, और मतलब कि आपका प्लस पॉइंट ये बनेगा। ठीक है। तो अगर आप देखो कोई भी अगर आपको डिजीज कंडीशन नहीं आ रहा है तो आपको अगर ये पैटर्न याद है कि हाँ ये चीज हमें लिखना है, डेफिनेशन में आपको एक सिंपल सा उसका जो भी वो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में आप लिख रहे हो, वो कैसे हो रहा है उसके इथियोलॉजी को आप कॉजेज जो है वो बता रहे हो, क्या क्या कंडीशंस है जो कि उसको बढ़ावा दे रही है, रिस्क फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि जब वो डिजीज कंडीशन स्टार्ट हुआ वहां से लेके जब वो बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक और अपना पूरा स्टेट दिखाने लगा, उसको आप पैथोफिजियोलॉजी बोलोगे। ठीक है। साइन और सिम्टम्स मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप बताओगे उसमें। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कौन कौन से हम लोग इसमें टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें पता चले, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट आप देखो तो 3 तरीके से इसमें होता है। ठीक है। मेडिकल, सर्जिकल और आपका इसके साथ देखा जाए तो नर्सिंग। ठीक है। तो आपके तीनों ये सब आपको मेंशन करने हैं, कॉम्प्लिकेशंस और ये सब से आपको खत्म कर देना। देखिए अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें डायरेक्ट आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है तो ये आपका 7 मार्क्स से हो सकता है, जिसमें आपको 2 एनसीपी बनाने हैं, और ये आपका मतलब कि बहुत अच्छा मार्क्स गेन कराएगा। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इस पैटर्न को आप लिख के उसमें कुछ भी फिल करो, और इस तरीके से आपका पहले बात तो एक प्रॉपर मतलब कि मैनर में आपको कॉपी है वो दिखेगा। साथ ही में जो भी आप अगर लिखते हो उसके अंदर कुछ कुछ फिल करते जाते हो तो बहुत अच्छे से पेज भी बढ़ जाएगा और अच्छा मार्क्स भी आएगा। ठीक है। दूसरा हम देखें तो आप यहाँ से जो है हम मैं मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उसको बताने वाला हूँ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन मतलब कि कॉमन जो टेस्ट होते हैं, जो भी कॉमन से टेस्ट होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है उसको आप याद कर सकते हो, जो कि मोस्ट कॉमन आपके डिजीज कंडीशन में पूछे जाते हैं। जिसमें आपका अगर देखें तो कौन कौन से होती हैं, ये सब जो टेस्ट हैं वो आपके हर एक डिजीज कंडीशन में आप चिपका सकते हो, मतलब लिख सकते हो। ठीक है। जैसे जैसे कि आपका पहला जो है सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, ईसीआर हो गया, सीपीआर हो गया। ठीक है। आपके ब्लड शुगर लेवल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एलएफटी, आरएफटी, फिर आपके यूरिन मतलब कि देखा जाए तो रूटीन एग्जामिनेशन हो गया, ईसीजी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एंडो का मतलब कि स्कोपी, बायोप्सी, और इसके साथ साथ देखें तो कल्चर और सेंसिटिविटी आप इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है, उसमें आप इसको
ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं वो आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो, तो ये आप एक बार इसको याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सीबीसी और ये सब कॉमन होते हैं, तो आप इस हर एक टॉपिक में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखें तो दूसरा जो कंडीशन है जो कि हमारा मतलब कि मोस्ट कॉमन होता है, वो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट बोल सकते हो, जो कि आपका हर जगह पे देखें तो कॉमन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, तो रोल ऑफ नर्स भी इसको मतलब कि लिख सकते हो, जिसमें देखे तो ये दोनों कॉमन होते हैं हर एक जगह पे, ठीक है। अब इसमें आप 10-20 ऐसे टॉपिक्स लिख सकते हो जो कि आपके देखा जाए तो ये पहली बात तो आपके लॉन्ग में बहुत काम आने वाली है। लॉन्ग क्वेश्चन को और ज्यादा मतलब कि आंसर बहुत अच्छा करने और इसके साथ साथ अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हो सकती है, जिसमें हम देखें तो आप ये सब जो टॉपिक्स हैं वो हर एक टॉपिक में ऐड हो सकता है, जैसे कि असिस्ट करना वाइटल साइन, मॉनिटर करना इनटेक और आउटटेक को, ठीक है। पेन मैनेजमेंट करना, पेन स्किल से, ठीक है। मेंटेन करना एयरवेज ब्रीदिंग को, इन्फेक्शन एसेप्टिक जो टेक्निक है वो एडमिनिस्टर करना, मेडिकेशन प्रिकॉशंस, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो मॉनिटर करना जो भी आपके लेबोरेटरी रिपोर्ट्स है, मेंटेन करना फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, और इसके साथ साथ देखें तो आपके जो भी मतलब पेशेंट है और फैमिली है उसको एजुकेट करना, डॉक्यूमेंट करना जो भी आपके ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी ऑलमोस्ट आपका सेम होता है हर एक टॉपिक में। तो ये दो चीज कॉमन हो गई। पहला मैंने बताया कि आपका जो डिजीज कंडीशन है वो आपका मतलब कि देखे तो इसमें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है वो कॉमन होता है, जो कि मैंने यहाँ पे जो भी आपके फॉलोइंग से टॉपिक्स हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि नर्सिंग मैनेजमेंट है वो आपका कॉमन होता है, तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम फोकस करेंगे आपके जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में आपके कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जो कि आपको हर एक जगह पे देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका ड्रग थेरेपी हो गया, आईवी फ्लूइड हो गया, ठीक है। इसके साथ देखा जाए तो ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, फिर आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी मतलब कि इन्फ्लेमेटरी हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, रिहैबिलिटेशन, फॉलो अप, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर एक मतलब कि आप चाहो तो हर एक जगह पे इसको मतलब कि ऐड ऑन कर सकते हो, हर एक टॉपिक में इसको कॉमन देखा गया है, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सब जो बनाने का यही पर्पज है कि अगर आपको कुछ आता नहीं है तो उस सारे टॉपिक्स में आप ये सब लिख सकते हो, और ये सब लिख के आप मतलब कि कॉपी को भर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर हम देखें तो मोस्ट कॉमन अगर देखें तो रिपीटेड जो आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप देख सकते हो। रिपीटेड में आपका क्या है, तो इन्फ्लेमेशन आपका होता है, ठीक है। सॉरी, इन्फेक्शन होता है, हैमरेज हो गया, शॉक, ऑर्गन फेलियर हो गया, तो ये सब जो कंडीशंस है जैसे कि डिहाइड्रेशन, डिसेबल हो गया, डिसेबिलिटी, डेथ हो गया, तो ये सब जो कंडीशंस हैं वो आपको बार बार रिपीट फॉर्म में कॉमन मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, तो ये सब ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो कुछ ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिसमें हम देखें तो साइन और सिम्टम्स भी आपको इसमें कॉमन देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका अर्ली साइंस क्या होते हैं, क्लासिकल जो साइंस होती है वो, लेट मैनिफेस्टेशन है, इमरजेंसी वार्निंग साइंस होती हैं। तो ये आप मतलब कि चार टॉपिक्स डाल के ऐसे जो भी आपके उसके अंदर ऐड करना है तो आप लिख सकते हो। शॉर्ट और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। इसमें मैं बात करूं तो पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी नहीं आती है तो उसके लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है कि अगर कुछ इसमें पैथोफिजियोलॉजी में नहीं आता है तो आप किस तरीके से करोगे। आप सॉर मेंटोर पैथोफिजियोलॉजी सर्च करोगे तो मे भी शायद आ जाए, या फिर मेरे चैनल पे ही आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको मान लो कि कोई एक डिजीज कंडीशन है। अब डिजीज कंडीशन जो है स्टार्टिंग से लेके जो भी उसका साइन और सिम्टम्स है वो कैसे दिखने लगे, वो सब तक क्या क्या उस बॉडी के अंदर चेंजेस हैं वो सब आपको बताना होता है, ठीक है। पहले जो है आपका कॉज मतलब कि इथियोलॉजी क्या है, किस कंडीशन की वजह से जो बॉडी है उसके अंदर ये सब शुरू हुआ, ठीक है। इसमें टिश्यू और जो ऑर्गन डैमेज है वो आपको दिखाना होता है, ठीक है। जो भी आपके देखा जाए तो फंक्शनल चेंजेस इसमें होता है, साइन और सिम्टम्स कैसे दिखने लगे, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है मतलब कि डेथ, और ये आपको जो भी सीवियरिटी है डिजीज का ये सब आपको जो जब दिखने लगा तो क्या क्या कैसे किस तरीके से हुआ। तो ये हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो फ्लो चार्ट में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं उसको हम लोग पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, जो कि आपका बहुत आसान होता है। कोई भी ऐसे देखे तो, और जो भी आपके इथियोलॉजी मतलब की है, जैसे मान लो कि स्मोकिंग करने की वजह से, या फिर
जो भी फॉरेन बॉडी है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से फंक्शनल चेंज हो रहा है। साइन और सिम्टम्स में आपको इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, फिर आपको बॉडी के अंदर अलग अलग इचिंग और ये सब देखने को मिल रहा है, कॉम्प्लिकेशंस में आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट हो गया। आगे हम देखें तो इसमें आप कॉमन से देखें तो हेल्थ एजुकेशन पॉइंट भी लिख सकते हो, जिसमें आप देखो तो हर एक जगह पे आप चाहो तो हेल्थ एजुकेशन जो है, मतलब कि आपके हेल्थ एजुकेशन हमेशा कॉमन ही रहता है। तो मेडिकेशन जो एड्रेशन है, फिर डाइट प्लान हो गया, एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन हो गया, फॉलो अप, अवॉइड करना स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, होम केयर हो गया, वार्निंग साइंस हो गया, तो ये सब जो है आपका कॉमन होता है। तो ये भी आप इसमें हर एक जगह पे लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होती हैं जो कि आपको स्किप नहीं करनी है अगर आपका कोई भी ऐसे नर्सिंग प्रोसीजर आता है उस केस में, ठीक है। अब रिलेटेड टू डिजीज है, तो उसमें अगर मान लो कि सर्जरी वाला ही है, तो सर्जरी में कभी कभी पूछ लेता है कि रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ठीक है। तो रोल ऑफ नर्स में आपके सर्जरी में तीन तरीके से दिया जाता है, ठीक है। प्री, इंट्रा और इसके साथ साथ देखें तो पोस्ट, ठीक है। तो ये तीनों फेज में जब जो नर्स थी उसका क्या काम था, किस तरीके से वो उसने किया, तो ये सब आ जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी का प्रोसीजर में आ जाता है, फिर आपके थेरेपी होगी ब्लड कैथेटर या वुंड या ड्रेनेज, या फिर अगर देखें तो पेन मैनेजमेंट में क्या किस तरीके से वो जो नर्स है वो काम की, ये सब आ जाता है, ठीक है। और ये आप इसमें मतलब कि स्किप नहीं करोगे, जो भी आपका नर्सिंग प्रोसीजर है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो राइट आंसर मतलब कि नर्सिंग स्टूडेंट की तरह स्टार्ट करना है, जैसे डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, यूज करना है आपको हेडिंग और मतलब कि सब हेडिंग का, बुलेटिन का यूज करना है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट का, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। मैं मतलब कि हमेशा प्रिफर करता हूँ जो भी आपका फ्लो चार्ट है उसको बनाने का, ठीक है। इससे जो है आपका पहली बात तो पेज प्रॉपर तरीके से मतलब कि बढ़ता है, इसके साथ साथ इजी होता है, इजी होता है और टाइम भी आराम से इसमें मिल जाता है। तो आप इसको मतलब कि बना के बहुत अच्छा अपना टाइम बचत और पेज को भर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन करोगे की पॉइंट्स को, मेंटेन करोगे जो भी आपके नर्सिंग सॉरी मेंशन करोगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेटली, ठीक है। और जो भी पेशेंट एजुकेशन है उसको लिखोगे और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग अगर देखें तो इसको मैं बहुत फास्टली कवर कवर करने वाला हूँ। प्राइवेटाइज करोगे जो भी डिजीज है, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके कंडीशन के हिसाब से आप उसका आंसर करोगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप फोकस करोगे कि उसको देखा जाए, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो हमारे कुछ नॉर्मल वैल्यूज भी होती हैं, जिसमें आप देखो तो ये सारे वैल्यूज को आपको प्रॉपर सिनेरियो बेस में पूछ सकता है, जो कि आपके कंडीशन में आता है। जैसे कि आपका देखा जाए तो ग्लूकोमा का जो नॉर्मल मतलब कि अमाउंट है वो कितना होता है, ब्लड शुगर आपका कितना होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, पल्स हो गया, फिर आपके मतलब कि रेस्पिरेटरी हो गई, फिर आपके अगर देखें तो अलग अलग जो भी कंडीशंस है वो सब आ जाती हैं, ठीक है। आपको ये सब याद होनी चाहिए। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस में भी आपको इसमें कुछ कुछ याद होने चाहिए। एक्यूट पेन हो गया, फिर आपके रिस्क और जो भी इम्प्लीमेंट होता है वो सब आ गया। साथ ही में आपके अलग अलग जो कंडीशंस होती है, एंजाइटी और ये सब आ जाता है, ठीक है। जो कि आपका नंदा मतलब कि बेस्ड ऑन आता है, जिसमें हम देखें तो सब कुछ ए टू जेड हम लोग इसमें डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो मोस्ट कॉमन आपके इमरजेंसी साइंस होती हैं, ठीक है, जैसे चेस्ट पेन हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपका रेड मतलब कि फ्लैग सिम्टम्स होती हैं, जो कि हर एक आप क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, जिसमें चेस्ट पेन, सीवियर ब्रीथिंग लेसनेस हो गया, अल्टर्न मतलब कि कॉन्शियसनेस हो गया, फिर आपके एक्टिव ब्लीडिंग हो गई, सीजर, सडन पैरालिसिस, साइनोसिस, ठीक है, हाई फीवर विद शॉक हो गया, एन्यूरिया हो गया, फिर आपके एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, ठीक है। अब 15 नंबर अगर देखें तो मोस्ट कॉमन आपके सर्जिकल प्रोसीजर भी हो सकते हैं, जिसमें आप देखो तो जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है चैप्टर वाइज वो आप इसमें लर्न कर सकते हो कि हाँ चैप्टर वाइज क्या क्या इसमें सर्जरीज की गई हैं अलग अलग कंडीशंस की, ठीक है। एम्पुटेशन, फिर आपके नेफ्रेक्टोमी हो गए, फिर आपके क्रेनियोटोमी हो गई, थायरोटोमी हो गई, फिर आपके लेमेक्टोटोमी हो गई, मेस्ट्रेक्टोटोमी हो गई, फिर स्किन ग्राफ्टिंग हो गया, कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, फिर आपके ट्रैकियोस्टोमी हो गई और डायलिसिस हो गया, ठीक है। इसमें प्रोसीजर रिलेटेड आता है। अब हम आगे बात करें तो कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में आप याद कर सकते हो जो कि मोस्ट आपको कॉमन हर जगह पे लिखने को मिल सकता है, जिसमें आपका ये सब जो ड्रग्स हैं वो आपके मतलब कि दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको याद करने हैं।
और इसको आप हर जगह पे लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स, एंटी कॉन्गुलेंट, और इसके साथ इंसुलिन, स्टेरॉइड, ब्रोंकोडायलेटर और एंटी कॉन्वुलेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप याद रखोगे, और इसके साथ दो एग्जाम्पल, मतलब कि जो दो ड्रग है उनको भी आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करें तो हमारे पास इंडिकेशन है, ठीक है। इंडिकेशन मोस्ट कॉमनली अगर देखें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का, जिसमें आपको देखा जाए तो जो भी टेस्ट है वो हम क्यों कर रहे हैं। ईसीजी हो गया तो हम लोग कार्डियक डिसऑर्डर को, सीटी स्कैन ब्रेन और इंजरी जो स्ट्रोक है उसको देखने के लिए, एमआरआई जो है सॉफ्ट टिश्यूज, और ये सब को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बायोप्सी है कैंसर के लिए हो गया, एक्सरे जो है बोन और हमारे चेस्ट के लिए हो गया, अल्ट्रासाउंड जो है एब्डोमेन और जो भी हमारे मतलब कि रीनल प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लिखोगे, ठीक है। अब ये अगर देखें तो ये भी टॉपिक मतलब कि मोस्ट कॉमन होता है कि आपका जो भी प्रिवेंशन है वो आपके हर जगह पे सेम होता है। तो प्रिवेंशन में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, और ये सब आप इसमें ऐड ऑन करोगे। लास्टली हमारे पास क्या है तो डाइटरी, हमारे पास पेशेंट एजुकेशन है, तो पेशेंट एजुकेशन भी इसमें ऐड ऑन करोगे, जो कि हर जगह पे कॉमन होता है, ठीक है। और इसके बाद से हम आगे देखें तो हमारे पास सारे ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, जो भी पैटर्न है उसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो अब मैं एक बार आपको यहाँ पे लाऊं, ठीक है। देखो, अब मैं कुछ अगर बातें करूं तो आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका अगर वेटेज देखें तो आपके मतलब कि न्यूरोलॉजी और इंडोक्राइन और जो भी आपके रीनल, हेमेक्टोमी हो गया, फिर ये सब आपके जो टॉपिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इसमें पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आंसर को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इन आंसर्स में है कि कुछ कॉमन पैटर्न देखे जाते हैं, जो कि आपको उन सभी पैटर्न को फॉलो करके भी बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हो और पास हो सकते हो, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे बताया कि जो जो कॉमन सी बातें हैं वो आप याद कर सकते हो, जो कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकोगे। जैसे कि डेफिनेशन तो आपको देखना ही पड़ेगा, कॉजेज भी आपको देखना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजिकली मैंने पैटर्न बता दिया है कि कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में आपको पता है तो किस तरीके से आप इसको लिखोगे, ठीक है। कॉमन साइन और सिम्टम्स मैंने बताए, कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट बताएं, कॉमन मेडिकेशन बताया, ठीक है, कॉमन सर्जरीज बताई हैं, कॉमन नर्सिंग असिस्टेंट मैनेजमेंट बताया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, कॉमन प्रिवेंशन के बारे में, कॉमन रिहैबिलिटेशन के बारे में, और कॉमन पेशेंट एजुकेशन के बारे में, साथ ही में आपके फॉलोअप के बारे में भी बताया, ठीक है। तो ये सब जो मैंने कॉमन तरीके बताए हैं, मतलब कि जो भी टॉपिक्स इसमें बताए हैं, वो आप इस अगर लर्न कर लेते हो तो इससे जो है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगा कि सारे ही क्वेश्चंस में इन सभी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। बस ये होना चाहिए कि जो डेफिनेशन है वो आना चाहिए, और उससे रिलेटेड आप उसमें जो क्वेश्चन पूछे उसमें आप लिख सको, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बहुत अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है। जो भी आपका पैटर्न है वो आप फॉलो करो, और जो प्रोसीजर है वो आप अलग से करो, और जो भी मतलब कि मेडिकेशन और ये सब है तो ये सब आप इसमें कर सकते हो, जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से ए टू जेड बता दिया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और साथ ही में हमारे नोट्स को ले सकते हो, जो कि हम मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो वहां से आप मतलब कि ऐड कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया एएचएन का तो आप परचेज करके वो उससे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएचएन के कुछ 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।